महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि आगामी समय में जनता भाजपा के विकास कार्यों को देखकर मतदान करेगी, न कि कांग्रेस की मशाल यात्रा जैसे भ्रामक अभियानों पर। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि संविधान बदलने की अफवाह फैलाकर लोकसभा में कुछ सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस अब वही चाल विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस के झूठे प्रचार का जवाब विकास को वोट देकर दिया है। बावनकुळे ने बताया कि महायुति को 69 लाख मतों का समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का वोट प्रतिशत 33 लाख से घटा। विधानसभा में भाजपा को 51.18% मत मिले और अब महानगर पालिका चुनावों में 55% से अधिक मत प्राप्त कर महायुति का झंडा लहराया जाएगा। महाराष्ट्र और देश की जनता विकास के साथ है। मोदी जी ने विकसित देश का संकल्प किया है, विकसित भारत का संकल्प किया है और हमारे देवेंद्र जी ने विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है। ये संकल्प लोग चाहते हैं, ये संकल्प के साथ लोग जाना चाहते हैं, ये संकल्प के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है अब बात विकास की होगी, विकसित भारत की होगी और सर्वोत्तम भारत, विश्व में सबसे मजबूत भारत निर्माण की बात होगी। उसके लिए लोगों का वोट जाएगा। इसके बाद का जो भी चुनाव होता है वो डेवलपमेंट के लिए होगा, चाहे कारपोरेशन का हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत का हो। अब कोई भी इस देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकता और महाराष्ट्र की जनता तो जान चुकी है लोकसभा में। महाराष्ट्र की जनता लोकसभा में जान चुकी है कि किस प्रकार से गुमराह करके वोट लिए जाते हैं। यानी जो झूठ फैलाया गया था कि माननीय मोदी जी संविधान बदलने वाले हैं, माननीय मोदी जी आरक्षण बदलने वाले हैं, माननीय मोदी जी आदिवासी का आरक्षण निकालने वाले हैं, जिस प्रकार से झूठ फरेब की बात की थी, लोगों ने वो समय एक बार उनको वोट देकर लोगों को ये समझ गया कि हमारा वोट गलत हो गया और दोबारा विधानसभा में जनता ने उसकी सारी भरपाई निकाल दी। मोदी जी के समय जो जनता को लगा था कि कांग्रेस सही कह रही है, कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव था कि कांग्रेस जो बोल रही है वो सही है, लेकिन वो एक संभ्रम था, एक झूठ था, एक फरेब था। वो एक ऐसी दिन थे, वो दिन में कांग्रेस पार्टी एक तूफान ला पाई महाराष्ट्र में कि गलत नैरेटिव का तूफान आया था और वो तूफान में उनको बहुमत मिल गया महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने पूरा पूरा मोदी जी के चुनाव का जो हमें समर्थन नहीं मिला था वो पूरा समर्थन विधानसभा चुनाव में दे दिया और जनता को लगा कि मोदी जी को साथ देना चाहिए, देवेंद्र जी को साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति को साथ देना चाहिए। इसलिए 3,17 लाख वोट महाराष्ट्र में भाजपा अलायंस को मिले और कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बोला था, झूठ का बदला लोगों ने लिया। कांग्रेस पार्टी 2,50,00,000 वोटों से 2,17,00,000 वोटों पर आई। 33 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के कम हो गए। इसका कारण झूठ बोलना था और लोगों ने उसको समझ लिया। नीतीश राणे प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। जो अन्याय हुआ है वह मुख्यमंत्री द्वारा सुधारा जाएगा। समाज कल्याण निधि पर उन्होंने कहा कि सभी समाजों के लिए बजट आरक्षित है और कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मी वारंवार सांगतो, आपल्याला कुठल्याही सरकारला, कुठल्याही व्यक्तीला सामाजिक न्यायाचा निधी वळवाचा अधिकार नाही। जो निधी ज्या वर्गाकरता राखीव आहे, अनुसूचित जातीचं बजेट अनुसूचित जातीला आहे, आदिवासीचं बजेट आदिवासीला आहे, ओबीसीचं बजेट ओबीसीला आहे। असं आहे की काहीतरी संभ्रम तयार करून या महाराष्ट्रातल्या, जसं मी सांगितलं, एक सवय झाली आहे विरोधामध्ये एक नेटवर्क तयार करण्याची, विरोधामध्ये नरेटिव्ह तयार करण्याची, ते नरेटिव्ह मध्ये जनतेला संभ्रम तयार करायची। पण आता जनता समजते आहे खोटारडेपणा आहे, कुठलाही निधी कधी कुठेही वळता करता येत नाही, तो त्याच वर्गाकरता वापरावा लागतो। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।